हेलो बच्चों, आ गए हैं हम अपने वीडियो नंबर 2 पे और हम चैप्टर आपको पता है कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है जो कि सेकेंड एक्सरसाइज के लिए कुछ आपको बेस प्रोवाइड करेगा और टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। तो सबसे पहले भाई एक स्फीयर क्या होता है वो देख लेते हैं। स्फीयर आप लोग बना सकते हैं, चलिए यहां बना देते हैं। ये मैंने ऐसे बनाया तो आप बोलेंगे सर ये तो सर्कल है, ठीक है। सो चलो इसको सर्कल लिख देते हैं। इफ दिस इज अ सर्कल, आपने पहले पढ़ा होगा सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर होता है, सर्कल की एक रेडियस होती है, राइट। तो सर्कल जो है बच्चों वो एक 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। अब अगर सर्कल को मैं 3 डायमेंशनल बनाने की कोशिश करूं, 3D, तो भाई पेपर पे बनाना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलिए ट्राई करते हैं, इसको कुछ इफेक्ट देते हैं जिससे कि ये हमें थोड़ा सा 3D जैसा दिखे, ठीक है। सो स्फीयर मतलब एक बॉल की बात हो रही है यहाँ पर, शॉर्टपुट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, जो कि पूरा अंदर से भरा हुआ है पूरा। ओके, आपका फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये सब आपके स्फीयर हो गए। तो इसमें तो 2 डायमेंशनल में तो दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, हम ऐसे जरूर दिखा सकते हैं अगर मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे इफेक्ट दे दिया। लग रहा है, अब थोड़ा सा लग रहा है कि ये पूरा स्फीयर होगा गोल जैसा, राइट। सो दिस इज अ स्फीयर, दिस इज अ स्फीयर। और स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल फिगर, ठीक है। छोटे क्लासेस में आपने सर्कल पढ़ा जिसका रेडियस होता है, वैसे ही हमारा स्फीयर का भी एक रेडियस होता है, सेंटर से लेकर के बाहर तक इसमें भी एक रेडियस होगा, एक सेंटर होगा। ओके, सो हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। अब भाई देखिए, हमने अभी अभी एक टॉपिक पढ़ के आए थे, पिछली वीडियो में आपको बताया था मैंने, जब हमने कोन लिया था तो कोन के हमारे पास 2 सरफेस एरिया थे। एक था सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक था टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। लेकिन जब मैं अपने स्फीयर की बात कर रहा हूं तो बच्चों, स्फीयर को जब आप टच करना शुरू करेंगे तो एक बार में आप पूरी फुटबॉल को टच कर सकते हैं, तो उसके 2 सरफेस एरिया नहीं होते। तो स्फीयर का फिर सिर्फ हमारे पास एक ही सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो इसको तो हटा देते हैं और अब आपके साथ बात करते हैं कि भाई सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। आप इसको स्फीयर ही मानेंगे और एक इसका हम रेडियस बना देते हैं। इसका हमने एक रेडियस बना दिया है, आर, सेंटर ओ बना दिया है, ठीक है। तो अगर इसको आप स्फीयर मान रहे हैं तो सरफेस एरिया स्फीयर का हमारे पास है 4πr², 4πr²। चलिए शेड करने का टाइम आ चुका है। इंपॉर्टेंट चीज है भाई, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास है 4πr², जिसमें 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई, पाई 22/7, 3.14 जो भी आपको दी जाए वो आप यूज करेंगे। आर विल बी द रेडियस ऑफ माय स्फीयर, जो भी स्फीयर का रेडियस आपको दिया जाए वो आपको यहां पर यूज करना है। बहुत ही सिंपल है, 4πr², ठीक है। आगे बुक बोलती है कि स्फीयर को अगर मैं 2 पार्ट्स में बांट देता हूं, अगर मैं स्फीयर को कट कर देता हूं, आपने ज्योग्राफी में तो पढ़ा होगा, अर्थ को भी, एक ग्लोब को भी एक स्फीयर जैसा ट्रीट करते हैं और बीच में से इक्वेटर उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो हम भी वही काम करने वाले हैं। हमारा जो स्फीयर है, मान लेते हैं ये हमारा स्फीयर है, इसको हम 2 टुकड़ों में बांट देते हैं। चलो इसको हम 2 टुकड़ों में बांट देते हैं ऐसे, ठीक है। इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया
तो 2 टुकड़े हमारे पास आ जाएंगे। कैसे दिखेंगे? एक टुकड़ा ऐसा दिखेगा, ठीक है, दूसरा टुकड़ा भी ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया है, कट कर दिया है बीच में से, स्फीयर को मैंने कट कर दिया है। ये हमारा स्फीयर था, उसको मैंने मिड से एकदम कट कर दिया है। तो अब ये जो 2 पीसेस बन गए हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से शेडिंग वेडिंग करके बना देते हैं। अच्छा दिख रहा है, ठीक है। इसको हमने 2 पीसेस में कट कर दिया है और इन पीसेस को हम बोलते हैं हेमी स्फीयर, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, स्फीयर को कट कर दिया 2 पीसेस में, इक्वल पीसेस में, उनको हमने बोला हेमी। हेमी का मतलब होता है हाफ, तो स्फीयर का हाफ कर दिया तो हेमीस्फीयर हो गया, ठीक है। अब जैसे ही ये हेमीस्फीयर हो गया, अब हेमीस्फीयर का भी आपको पूछा जा सकता है सरफेस एरिया। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना बोला था? स्फीयर का सरफेस एरिया हमने क्या बोला था, 4 पाई आर स्क्वायर, याद रखना है। स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब जब हेमीस्फीयर हो गया तो फिर हेमीस्फीयर के भी हमारे पास 2 सरफेस एरिया हो जाएंगे, सही है। तो चलो हेमीस्फीयर के सरफेस एरिया की फिर बात कर देते हैं। हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर ले लेते हैं। हेमीस्फीयर के भी 2 सरफेस एरिया हो जाएंगे। एक को हम बोलेंगे वही हमारे पास CSA, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए मैं एक यहां पे हेमीस्फीयर ड्रॉ कर देता हूं। ये मैंने कटोरा जैसा हेमीस्फीयर ऐसे ड्रॉ कर दिया है। अब इस हेमीस्फीयर के हम CSA को कलर कर देंगे, ठीक है। CSA यही है, ठीक है। तो आपके पास हेमीस्फीयर है, ये रहा हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का CSA, CSA का मतलब मैंने आपको बोला था कर्व्ड सरफेस एरिया। इसके कर्व्ड वाले एरिया को आप टच कर सकते हैं, कटोरे को ऐसे टच कर सकते हैं, सो दैट, क्योंकि अंदर से तो ये खोखला है, इट इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। सो दिस बिकम्स द CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि देखिए हेमीस्फीयर पूरा था, तो पूरे का कितना फॉर्मूला था, हेमीस्फीयर पूरा था और हमने पूरे का फॉर्मूला लिखा था 4 पाई आर स्क्वायर। और हेमीस्फीयर उस स्फीयर का आधा होता है, तो बाय 2 कर दिया, तो कट करके आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, 2 पाई आर स्क्वायर। आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए शेड करने का टाइम आ गया है। CSA किसका CSA है भाई? हेमीस्फीयर का CSA है, ठीक है जी। सो हेमीस्फीयर का CSA 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको स्फीयर का CSA याद होगा तो हेमीस्फीयर का CSA लर्न करना बहुत इजी है। वहां CSA कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, हेमी मतलब आधा कर दो, तो 2 पाई आर स्क्वायर CSA। और मैं आपको क्या बोल चुका हूं, स्फीयर का सिर्फ एक ही सरफेस एरिया होता है, वही उसका CSA TSA जो भी आप बोल दो, तो उसको स्पेशल नहीं बोला जाता, सिर्फ उसको बोला जाता है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। लेकिन हेमिस्फीयर में फिर 2 चीजें आ जाएंगी, मैं सिर्फ बाहर बाहर का टच कर रहा हूं, कर्व्ड एरिया टच कर रहा हूं, तो उसको मैं बोलूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया, शॉर्ट फॉर्म में CSA। 2 पाई आर स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, CSA के बाद आ जाते हैं हम अगले पार्ट पर, जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, TSA। TSA क्या है, टोटल सरफेस एरिया। अब सर टोटल सरफेस एरिया भी चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, तो थोड़ा मैं इधर ही ड्रॉ कर लेता हूं, यहां हमको बहुत सारी जगह फ्री पड़ी हुई है। ये लीजिए, ये मैंने ड्रॉ तो कर लिया। अब इसको मैं कर देता हूं
कलर। ये लीजिए, पहले मैंने इसका CSA कलर कर दिया। अब CSA में ऐड क्या करना है? ऐड क्या करना है आपको तो पता है, CSA सिर्फ ये हुआ। अब मैं इसको हॉलो ना छोड़ करके इसको मैं बंद कर देता हूं। ठीक है, हॉलो ना छोड़ करके इसको मैं बंद कर देता हूं। अगर ये वाला हेमिस्फीयर भी, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हॉलो नहीं हुआ, ठीक है, हॉलो हुआ तो आप सिर्फ यहीं का टच कर सकते हैं। इनकेस अगर ये हॉलो नहीं हुआ, ऊपर से बंद है, तो भी अगर मैं सिर्फ इसके बार बार के एरिया को टच कर रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, वो क्या है, CSA है। ठीक है, अब इस केस में मैं यहां से टच कर रहा हूं और ऊपर का भी, क्योंकि ये सब सॉलिड स्फीयर था, ये एक ऐसा स्फीयर था जो शॉर्टपुट जैसा था, यानी अंदर से हॉलो नहीं था, पूरा बंद था। तो अब ये पूरा बंद है, ऊपर से भी बंद, इधर से भी बंद। एक लकड़ी का ऐसा टुकड़ा या एक लकड़ी की एक बॉल, ठीक है, पूरी सॉलिड बॉल, उसको कट कर दिया, जो हाफ आपको मिला उसका अगर मैं पूरा सरफेस कंसिडर कर रहा हूं तो दैट विल बिकम टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में फिर से चलिए इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। आपको अभी अभी बताया यहां का फॉर्मूला कितना था, 2πr²। यहां के लिए 2πr² था। अच्छा, ये जो ऊपर है सर्कल है, सर्कल का एरिया में आपको ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं जब हम किसकी बात कर रहे थे, कोन की बात कर रहे थे। करेक्ट, यस, बिल्कुल सही आप लोगों ने गेस किया। ये है πr², πr² एरिया ऑफ द सर्कल। दोनों को ऐड कर देते हैं। चलो, एक हुआ πr² और उसमें ऐड कर दिया 2πr²। चलो दोनों को ऐड कर दो, कितना बन जाएगा, 2πr² और πr² ऐड करके, πr² मतलब दिस इज 1πr²। सो 2πr² प्लस 1πr² कितना बन गया है, 3πr²। सो टोटल सरफेस एरिया विल बी 3πr²। ठीक है, चलिए इसको भी हम कर देते हैं थोड़ा सा शेड। TSA इज 3πr²। ठीक है, टॉपिक बहुत ही छोटा सा था। आज हमने क्या किया, चलिए एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं। वी स्टार्टेड विद सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर सर्कल से अलग होता है। सर्कल 2 डायमेंशनल फिगर है, स्फीयर एक 3 डायमेंशनल फिगर है। उस 3D फिगर का भी एक रेडियस होता है और एक सरफेस एरिया होता है। तो क्या सरफेस एरिया था हमारे स्फीयर का, बोलो, 4πr²। वेरी गुड। फिर हमने उस स्फीयर को कट किया। जब आपने उस स्फीयर को 2 टुकड़ों में कट कर लिया तो ईच एंड एवरी पीस वाज कॉल्ड एज हेमिस्फीयर, क्योंकि वो उसका आधा था। हेमिस्फीयर के पास हम जैसे ही आते हैं तो उसके पास आप 2 सरफेस एरिया हो जाते हैं। कभी कभी आपका हेमिस्फीयर, अगर आपका स्फीयर अंदर से हॉलो है तो आपको हॉलो हेमिस्फीयर मिल जाएगा। अगर वो पूरा भरा हुआ है, पैक है मटेरियल से, तो आपको पूरा सॉलिड हेमिस्फीयर मिल जाएगा। तो उस हेमिस्फीयर का भी एक CSA होता है जब आप ये ब्लू ब्लू वाले एरिया को टच कर रहे हैं, कर्व वाले एरिया को टच कर रहे हैं। और उसका फॉर्मूला कैसे निकलता है, स्फीयर का फॉर्मूला था 4πr² डिवाइडेड बाय 2 किया तो आ गया 2πr²। सो हेमिस्फीयर का CSA होता है 2πr²। पर ऐसा भी हो सकता है कि आप उस एरिया को और ऊपर वाले एरिया को भी कंसिडर कर रहे हैं, मतलब आप इसको पूरा पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे कलर किया हुआ है, इस तरीके से अगर आप पूरा पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं हेमिस्फीयर को, सो दैट बिकम्स द टोटल सरफेस एरिया। और जब ये टोटल सरफेस एरिया बनेगा तो उसमें CSA 2πr² था और ऊपर सर्कल का πr² था। ऐड किया, 2πr² प्लस 1πr² कितना बन गया, 3πr²। सो हेमिस्फीयर का CSA बन गया 3πr²। समझ में आ गया। यहां मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि फॉर्मूलेज को रट्टा मारने की कोशिश ना करें, उनके पीछे के लॉजिक को समझें। देखिए, आप अगर स्फीयर के लॉजिक को समझ गए कि स्फीयर 4πr² है तो हेमिस्फीयर ऑटोमेटिकली उसका हाफ 2πr² हो जाएगा। अगर हेमिस्फीयर 2πr² है उसका CSA, तो TSA में ऊपर सर्कल ऐड करते ही 2πr² प्लस 1πr² 3πr² हो गया। ठीक है,
रट्टा मारने का मतलब है कि आप उसको इतनी अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि आप जल्दी से आंसर बता सकें, बिकॉज दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड व्हेन यू आर डूइंग योर एग्जाम्स। बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए, हर चीज के लिए आप फॉर्मूला डिराइव करने बैठेंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो उसकी जरूरत है, आपको इमीडिएटली लर्न होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे के लॉजिक को समझना, जहां तक आपको समझाया जा रहा है, वो भी एक बहुत अच्छी चीज होती है। तो आपको फॉर्मूला भी याद हो गया, और कहीं गलती से फॉर्मूला भूल गए तो आप किसी एक फॉर्मूले से स्टार्ट करके वहां तक पहुंचना आपके लिए आसान हो जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स ऑल्सो। आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने किया है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब आपके लिए होमवर्क क्या बचता है, इसके बाद आप, जैसे मैं देख रहा हूं कि एक्सरसाइज 11.2 है इसके बाद, तो वो आपके लिए असाइनमेंट हो जाता है। एक्सरसाइज 11.2 के टोटल 8 या 9 क्वेश्चंस हैं, उनको ट्राई करिए। कोई भी प्रॉब्लम है, गेट बैक टू मी।